स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे रॉक पाई एक्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। जैसे हमने पिछली बार बात देखा था लाटे पेंडा के बारे में कि x86 का वो एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर था। ये भी वही है लेकिन ये लो कॉस्ट है, यानी कि $100 के नीचे, यानी कि 7 से 8 हज़ार रुपये के नीचे मिल जाना चाहिए। क्योंकि इंडिया में इसका कोई डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आपको थोड़े लंबे रास्ते से खरीदने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन ये किया जा सकता है। और इसका मतलब क्या होता है, x86 का होने का मतलब क्या होता है? उसका ये मतलब था कि आप आराम से नॉर्मल विंडोज़ जो है वो आप इसमें चला सकते हैं। और लिनक्स, ये सारा लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना है कि आम पे चल सके। रास्बियन जो बनाया गया है रास्पबेरी पाई के लिए, वो एक खास यूनिक सिस्टम है। मतलब समझिए कर्नल सही है लेकिन कर्नल को आम पे चलाने के लिए तिगड़म लगाया गया है उसमें। तो ज़रूरी नहीं कि लिनक्स का हर चीज़ जो आप सोच रहे हैं वो चलेगा उस पर। इसीलिए लिनक्स का भी x86 का वेरिएंट आता है, वो भी आप इसमें चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कारण से आपको लिनक्स ही चाहिए और लिनक्स का बस प्रॉब्लम ये हो रहा है कि x86 वाला जो आपका एप्लीकेशन है वो नहीं चल पा रहा रास्पबेरी पाई सब में, तब आप इस तरह का कुछ खरीदेंगे। तो यही सिंगल बोर्ड कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है और ये काफ़ी रिसेंट है। मतलब समझिए अभी आने में भी टाइम लगेगा मार्केट में। तो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? क्योंकि समझिए रास्पबेरी पाई बहुत सक्सेसफुल हो चुका है और ये इस तरह के इक्विपमेंट में एक सबसे बड़ी बात होती है कम्युनिटी कितनी बड़ी है। क्योंकि कम्युनिटी अगर नहीं सपोर्ट कर रही होगी तो लटक जाएंगे इसको इस्तेमाल करने में। कई सारी कंपनी आई, कई सारी कंपनी गायब हो गई। उसका मेन यही होता है कि जब तक अभी कम्युनिटी का रूट नहीं पड़ेगा ये नहीं टिक पाता है। तो इसके पास सबसे पहला ये चीज़ समझिए कि x86 के मामले में 2 ही 3 ऑप्शन है और ये इकलौता है जो रास्पबेरी पाई के साइज़ में दे रहा है। यानी कि किसी कारण से आप मान लीजिए कोई डिवाइस के बारे में सोच रहे हैं और वो आपको है कि यार रास्पबेरी पाई के साइज़ में ही हम बनाएंगे, तब आप क्या करोगे? तब आपके पास यही ऑप्शन बच जाता है। दूसरा, x86 पॉसिबल है लेकिन कम दाम में मिलना लगभग नामुमकिन है। तो ये काफ़ी कम दाम में फर्स्ट हैंड में देने का कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक दो माइनर चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि सबसे बड़ा बात है कि इसमें फुल साइज़ HDMI केबल दिया हुआ है, जो कि मेरा सबसे बड़ा शिकायत था। मतलब रास्पबेरी पाई से काफ़ी लोगों को शिकायत था। रास्पबेरी पाई 400 जो था उसमें तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा जब रीडिज़ाइन कर रहे थे पीसीबी तो सीधे बड़ा क्यों नहीं दिया। कि उसका मतलब होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा हुआ वाला केबल खरीदना पड़ेगा। प्लस ऑडियो जैक भी दे दिया गया विथ माइक्रोफोन। तो मतलब मान लीजिए अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं एज ए मतलब आपका एक रूम है ऑफिस में जिसमें एक बड़ा टीवी है जो सिर्फ एक ही काम है उसका, भैया शांति से इसमें मान लीजिए आप लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं तो उसके लिए ऑडियो माइक के लिए ज़्यादा हुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो वो दे दिया है। रियल टाइम क्लॉक है जो कि रास्पबेरी पाई में नहीं होगा। रास्पबेरी पाई को बिना नेटवर्क के क्लॉक नहीं दे सकता, मतलब उसको कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा। और गीगाबाइट लेन भी दे दिया है जो कि पुराने रास्पबेरी पाई में नहीं था, नए वाले में आने लगा है और बहुत सस्ते में जाएंगे तभी अब ये नए, लेकिन ये है इसमें। जस्ट मान लीजिए अगर आपको किसी कारण से है कि मेरे को इसे सिर्फ वायर्ड नेटवर्क में चलाना है वो भी चलेगा। अब इसमें ब्लूटूथ भी है और वाईफाई भी है, लेकिन रिलायबिलिटी के लिए लोग कई बार प्रेफर करते हैं। जैसे मान लिया मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस के लिए आप कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे कि भैया वो डिस्कनेक्टेड रहे, तो जो लोग जनरली ईथरनेट प्रेफर करते हैं। तो बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस के मामले में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसका 2 कारण है। इसका पहला कारण है कि ये 2016 का लो एंड सीपीयू को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इंटेल एटम X5Z8350 इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत गया गुजरा प्रोसेसर था जब ये नया था। तो अभी के मामले में समझ लिए एकदम यूजलेस है। मतलब ऐसा समझ लिए कि अगर आप हाई बिट रेट का फुल HD वीडियो चलाने की कोशिश करें 30 फ्रेम पर सेकंड, यानी कि नॉर्मल यूट्यूब चलाने की कोशिश करेंगे, ये रो देगा। नहीं है जो मतलब हम लोग थोड़ा सा समझिए जो लेटेस्ट कंप्यूटर हर समय इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा स्पॉइल हो गए कि आजकल का कंप्यूटर में कितना हाई परफॉर्मेंस रहता है। वो यही समझिए कि आप इसमें कहने को गेमिंग कर सकते हैं लेकिन आपको गेम का सेटिंग सब इतना नीचे करना पड़ जाएगा कि कोई मतलब नहीं है। बहुत पुराने गेम चलेंगे लेकिन मतलब थोड़ा सा भी कहीं जो रिसेंट है, मतलब 2016 का गेम भी नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि पहली बात डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है, दूसरी बात ये मतलब जिस तरह से बनाया गया था ये बनाया गया था लो पावर पे चलने के लिए। तो वो मतलब इंटेल शुरू में भी अच्छा नहीं बनाया था और मतलब समझिए दाम कम करने के चक्कर में ये प्रोसेसर लिया जा रहा है। तो ये समझिए। और आप सोचेंगे कि ठीक है विंडोज़ हटा देते हैं हम लिनक्स इंस्टॉल करके काम करने लगेंगे। लिनक्स चलेगा, थोड़ा बेटर चलेगा, ये बात एकदम सही, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए क्योंकि प्रोसेसर ही लिमिटेड है। प्रोसेसर ही जो ये कोशिश कर रहे थे कि $100 के नीचे x86 उतारें, वो ही सबसे बड़ा मुसीबत है। ये प्रॉब्लम आपको आर्म प्रोसेसर के साथ नहीं आता क्योंकि आर्म प्रोसेसर को खूब लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि सैमसंग हो जाए, जैसे कि क्वालकॉम हो जाए, जैसे बहुत सारी और कंपनीज़ है, सब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो इसलिए उनका प्राइस कंपटीशन रहता है। x86 में सिर्फ 2 ही कंपनी है, इंटेल और AMD। और AMD अब जान के एक कम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाए जिसमें इंटेल अब सोचेगा अच्छा दाम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो ये एक कारण से मतलब बहुत कम परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें तकलीफ होगा। अगर आप सोच रहे थे कि इसको हम लेके एज ए मीडिया पीसी इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कर पाएगा अच्छे से। मतलब आप 720p देखते हो तो बात अलग है, लेकिन फुल HD नहीं कर पाएगा। और अगर आपका बिट रेट अराउंड 20 Mbps पहुंचने लगा तो ये रो देगा।
तो हिसाब वही समझिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। तो बात करते हैं, जब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है तो क्या किया जा सकता है इसके साथ। तो ये समझिए कि बहुत जगह पे खास करके इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में लेगेसी सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है। लेगेसी सॉफ्टवेयर मतलब समझिए जैसे 1990 से किसी ने अपडेट नहीं किया है। कई बार ऐसा चीज़ हो चुका है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस में तो एक कॉमन चीज़ है कि मतलब यूएस में भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं सिर्फ इंडिया में होता है, यूएस में भी होता है कि मतलब इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट वाला का सबके सब स्वाहा हो गया, क्योंकि उनका कंप्यूटर सिस्टम 1980 वाले सॉफ्टवेयर पे ही चल रहा था। उस सॉफ्टवेयर में एक लिमिट था कि अगर इतना ज़्यादा यूनिट्स आप इंस्टॉल कर दिए स्वाहा हो जाएगा। मतलब पैंडेमिक के टाइम में भी 3-4 हॉस्पिटल सिस्टम डाउन हो गया, क्योंकि उसका जो कंप्यूटर सिस्टम था वो आदम जमाने के इक्विपमेंट पे चल रहा, सॉफ्टवेयर पे चल रहा, लेगेसी कोड जिसे कहा जाता है, और ये लोग छेड़ना नहीं चाहते हैं। तो क्योंकि पहली बात छेड़ने में आप रिस्क ले रहे हो, दूसरी बात ये होता है कि आपको फिर से पूरा सॉफ्टवेयर लिखाना, बनाना, वैलिडेट करना, इस समय बहुत खर्चा होगा। और ये सब शुरू के टाइम में कर लेते तो सस्ते में नहीं पड़ जाता, लेकिन वो लोग बहुत दिन तक वेट कर लिए कि रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। अब वो इतना बड़ा रिस्क हो गया कि जब तक बहुत बड़ा तबाही नहीं मचता ये लोग नहीं चेंज करते हैं। तो कई जगह पे आपको चाहिए कि भैया एक पुराना कंप्यूटर ही रख के चला लो जो कि बस चलता रहे, वो लेगेसी सॉफ्टवेयर को चलाता रहे। तो कई जगह पे एक्सपी के सॉफ्टवेयर अभी भी इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल हो जाए, साइंटिफिक आउटपोस्ट हो जाए। इसीलिए आप देखिए साइंटिफिक लैपटॉप्स जितने आते हैं सब में अभी भी सीरियल पोर्ट दिया जाता है। तो वही समझिए कि अगर उस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। फिर टेस्टिंग नेटवर्क के मामले में जैसे आप कुछ कर रहे हैं और आपको नेटवर्क को ऑब्जर्व करना है लंबे समय तक, क्योंकि नेटवर्किंग मान ली हो रहा है 4-5 चीज़, फिर आप देखना चाहते हैं कि कितना टाइम वो अप रह रहा है, कितना टाइम डाउन रह रहा है। उसके लिए आपको एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो 24/7 अप रहे। अगर वो आप पुराने डेस्कटॉप के साथ करते हैं प्रॉब्लम है, बिजली बिल बहुत भागेगा, इसके साथ कर सकते हैं। और फिर रिमोट पीसी करके आप काफ़ी अच्छा चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना तो केपेबल है कि लो बिट रेट पे, यानी कि 15 Mbps पे, जो कि काफ़ी अच्छा बिट रेट होता है, मतलब वीडियो देखने के लिए अच्छा है, लेकिन मतलब 20-20 रहता है तो थोड़ा ज़्यादा मजा आता है। आप आराम से स्टीम में रिमोट एक्सेस करके काफ़ी चीज़ कर सकते हैं। चाहे तो पूरा का पूरा कंप्यूटर आप एज ए समझ लिए कि आपका कोई पावरफुल कंप्यूटर कहीं दूर में रखा हुआ है, आपका समझिए मेन ऑफिस में रखा हुआ है, और आप लिविंग रूम का टीवी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल करके रिमोट पीसी आप कर सकते हैं। और रिमोट पीसी तभी अच्छा से काम करेगा जब वो ईथरनेट पे रहे, तो वो इसमें काम कर सकता है। ये समझिए आप रास्पबेरी पाई, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्म नहीं है, लेकिन रास्पबेरी पाई है। वैसे ही समझिए रास्पबेरी पाई जैसा लॉजिक आपको विंडोज़ के लिए दे रहे हैं, तो है इसका इस्तेमाल है, जिनको करना है वो कर ही लेंगे इसका इस्तेमाल। लेकिन अब इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, मैंने बोला था कि सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का मार्केट खुल चुका है, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और ये समझिए कि अभी जो जितने प्रोडक्ट्स को मैं कवर कर रहा हूँ ये सब फर्स्ट जेन प्रोडक्ट है, यानी कि आपको याद होगा कि पहला एंड्रॉयड कैसा था, मतलब दूर दूर तक ये एप्पल के बगल में नहीं आ सकता था। अभी का एंड्रॉयड ऐसा है जो एप्पल अब रोग आके बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पास ये एक फीचर है जो तुम्हारे पास नहीं है। 90 मतलब अगर आप एवरेज निकालेंगे पिछले 10 साल में, यानी 2010 से लेकर 2020 में नए फीचर्स के मामले में आप देखेंगे तो 10 से 20% फीचर होता है जो एप्पल में पहले आता है, और 80% फीचर मतलब एंड्रॉयड में पहले आ जाता है। तो वही समझिए कि टाइम लगता है ये सब पहुंचने में। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के साथ भी यही होगा। रास्पबेरी पाई जो पहला आया था वो एकदम यूजलेस था, लेकिन उससे लोगों ने मतलब बीज रखा, वो समझिए बीज था, बीज से धीरे धीरे पेड़ पौधा बनने लगा। वैसे समझिए ये सब सिंगल बोर्ड कंप्यूटर जो कि x86 पर चल रहा है, महंगा है क्योंकि प्रोसेसर ही महंगा है और परफॉर्मेंस भी कम आ रहा है उसी के चक्कर में। और चाहे तो जैसे मान लीजिए AMD का एक तो रिसेंटली रिलीज हुआ था सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, बहुत महंगा है, मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं है, आम पब्लिक के लिए बनाया गया, वो बनाया गया शॉपिंग मॉल वालों के लिए जिनके लिए हज़ारों हज़ारों कंप्यूटर खरीदते हैं, उन सब के लिए बनाया गया, मतलब सब वो बड़े कस्टमर के लिए, इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए। लेकिन उसमें बहुत परफॉर्मेंस है, बहुत कम वाटेज में, जिस तरह का ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे ये मार्केट आगे बढ़ते जाएगा, सीरियस होते जाएगा, तब कंपनी रिस्क ले पाएगी, क्योंकि ये सब चिप का दाम डायरेक्ट रहता है कि आप कितने यूनिट ऑर्डर करते हैं। आप बोलते हैं मुझे 10,000 पीस दो, दाम बहुत ज़्यादा रहेगा, आप मुझे 1,00,000 पीस दो, दाम घट जाएगा। तो वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे अभी भी उतना हार्शली जज नहीं करना चाहिए। समझिए इस तरह का अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे वाली एक तो टैबलेट पीसी आप बनाना चाहते हैं इसमें कीबोर्ड माउस रहे और विंडोज़ चले, अगर इसके सिवा कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लैपटॉप पेंडा से कर सकते हैं, बात एकदम सही है, लेकिन उसका दाम बहुत ज़्यादा है। तो यही समझिए पोटेंशियल के मामले में इसमें बहुत पोटेंशियल है, और इसकी कैपेबिलिटी देखते देखते बढ़ने लगी ना। समझिए रास्पबेरी पाई जब पहले आता था 512 MB, वाओ, और अभी इसमें 4 GB का रैम मिल जाता है। 4 GB का रैम को एग्जांपल देने के लिए मेरा 2009 का कंप्यूटर जो है उसमें 4 GB का रैम है। तो वही समझिए कि भविष्य काफ़ी बम होने वाला है इसका, गाड़ी खुल चुकी है, और जितने कंपटीशन आएंगे दाम उतना घटते जाएगा। और जिस दिन विंडोज़ को ढंग से इसके लिए पोर्ट कर दिया जाए आर्म के लिए, वो गाड़ी आगे बढ़ने लगे, या AMD के कारण इंटेल अपना दाम घटाने लगे तो भी वो हो सकता है। तो समझिए कि अभी उसको उतना हार्शली मत जज कीजिए कि अरे मैंने इतना पैसा ले रहे हो यार, इससे सस्ता पड़ेगा मुझे एक पुराना कंप्यूटर। नहीं, बात एकदम सही है, लेकिन ये जो एक नया फील्ड ट्राई कर रहा है, जैसे पहले लोग स्मार्टफोन नहीं खरीदते थे, लेकिन अब बिना स्मार्टफोन के रह नहीं सकते, वही वाला बात हो जाएगा। गाड़ी अभी खुली है, देर है, लेकिन पहुंच जाएगा।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रॉक पाई के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।